वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम बात करेंगे दशमलव भिन्नों के रूपांतरण की। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे और साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो चलिए शुरू कर। 4 सवाल हैं आपके पास और ये 4 सवाल हैं आपकी साधारण भिन्न, और इन साधारण भिन्नों को हमें बदलना है दशमलव भिन्न में। कैसे बदलेंगे देखिए। किसी भी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए सबसे आसान विधि है, आप अंश में हर का भाग दे दीजिए। कैसे देखिए, 3/4, तो 3 में मैं 4 का भाग दे देता हूं। 4 में 3 का भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे और 0 उतार लेंगे। फिर 4 सत्ते 28 और कितना बचा 2, दशमलव लगाया हुआ है इसलिए 0, 4 पंजे 20 और भाग हो गया पूरा। यानी कि 3/4 को दशमलव भिन्न में आपने चेंज कर लिया और जवाब क्या आया 0.75। और आप जानते हैं इसे हम क्या लिखते हैं 0.75। क्यों लिखते हैं 0 इसलिए लिखते हैं कि दशमलव दिखाई दे, इस 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ये बात आप दशमलव संख्याओं के गुणों में देख चुके हैं। अब चलते हैं इस तरफ और इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। 12 में 5 का भाग दे दीजिए, ये रहा 12 और ये दे दिया 5 का भाग। 5 दूनी 10 बचा 2, ये पॉइंट लगाया, ये 0 उतारा और 5 20। तो दशमलव भिन्न में चेंज हो गई ना। इतना आसान है। अब यहां भी आ जाइए। देखिए, अगर आपको एक बड़ी भिन्न मिल जाती है तो उसे पहले सरल कर लीजिए ना, भाग बाद में दे लेंगे। तो इसको सरल करते हैं। दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यहां मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 25, और यहां 5 का भाग दूंगा तो 5 चौक 20। यानी मुझे भिन्न क्या मिल गई, मुझे भिन्न मिल गई 25/4। और अब मैं 4 का भाग 25 में देके आसानी से इसे दशमलव भिन्न में चेंज कर लूंगा। कैसे देखिए, ये रहा 25 और इस 25 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 छिंग 24, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 4 दूनी 8, 2 बचे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतारा, 4 पंजे 20 और भाग हो गया मेरा पूरा। यानी आंसर क्या आ गया 6.25। इसको भी हमने दशमलव भिन्न में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से हम इसको भी दशमलव भिन्न में चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये भी सरल हो सकती है। 45 की टेबल नहीं आती ना तो सरल कर लो। 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, यानी 1/5। और अब आप 1 में 5 का भाग दे सकते हैं। कैसे, जगह नहीं है, मैं यहां देखता हूं 1 में 5 का भाग, पॉइंट, क्योंकि 1 में भाग जाता नहीं है तो मैं क्या लगा दूंगा 0। 5 दूनी 10, लीजिए पूरा पूरा चला गया तो जवाब क्या आ गया 0.2। इस प्रकार से आप किसी भी साधारण भिन्न में भाग देकर, अंश में हर का भाग देकर उसे दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। यहां हमें 7/100 दिया गया है तो इसे चेंज करते हैं हम। देखिए, जिन भिन्नों का हर 100, 1000, 10, 10,000 कुछ भी हो, यानी 10 का गुणक हो तो उन्हें चेंज करना, यानी दशमलव संख्या में। आप जानते हैं कि ये दशमलव भिन्न ही है, लेकिन उसे दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे वो सीख लीजिए, काम आएगा। देखिए 100 यहां पर 1 2 3 टोटल कितने डिजिट है 3 डिजिट है, यानी 3 अंक है। तो आप क्या कीजिए, ऊपर भी 3 अंक बना लीजिए। यानी कि मैं लिख सकता हूं 007 और बटे में कितना है 100। तो देखिए बराबर हो गए ना, 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ संख्याएं बराबर हो गई। ठीक इसी प्रकार से अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम 1 2 3 4, तो ये लीजिए ऊपर भी 4 होने चाहिए। तो मैं 4 को यूं नहीं लिख सकता, ये तो 1500 हो जाएगा, गलत हो गया। यानी किसी भी संख्या के पहले 0 लगाते हैं तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बाद में लगाओगे तो फर्क पड़ता है। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। और बटे में कितना है वही, देखिए 4 संख्याएं बराबर हो गई ना, क्लियर है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 0 हैं, नीचे कितने 0 हैं 2 0, तो जितने 0 होते हैं उतने अंकों के पहले पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट कहां लगना चाहिए 2 अंकों के पहले, यानी कि यहां। तो मैं लिखूंगा 0.07, चेंज हो गई। और यहां देखिए कितने 0 हैं
1 2 3, तो 3 के पहले पॉइंट 1 2 3 यानी कि यहां पॉइंट आएगा, तो लीजिए क्लियर है, 3 के पहले पॉइंट, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहां क्या होगा, देखिए यहां है थोड़ा डिफरेंस। क्या है डिफरेंस कि यहां ऊपर तो छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या है, लेकिन यहां ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या है। तो जब ऊपर संख्या छोटी हो तो ही ये विधि काम में लेनी है, अगर ऊपर बड़ी संख्या हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, 1 0 है तो हम क्या करेंगे, एक संख्या के पहले पॉइंट यानी कि यहां पॉइंट लग जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 12.5। बताओ कहां आवश्यकता है, यहां देखिए समस्या यहां है, इसलिए यहां इसका यूज करेंगे हम। अब हम 4 के पहले पॉइंट लगाएं तो कहां लगाएंगे, 1 2 3, 4 के पहले 3 स्थान कंफ्यूजन करता है ना, इसलिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप नीचे 4 संख्याएं हैं तो ऊपर भी 4 संख्याएं कर लीजिए। ये लीजिए, ये 4 अंक ऊपर हो गए और 4 ही अंक नीचे हो गए, और अब आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, कहीं किसी गलती की संभावना ही नहीं रहेगी। तो 3 के पहले पॉइंट लगाना है तो 1 2 3 यानी कि पॉइंट लगेगा यहां, और इसे आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। कैसे, मैं डायरेक्ट ही बताता हूं आपको, देखिए कैसे। 3 0 है इसलिए दशमलव 3 संख्याओं के पहले लगेगा। अब 3 संख्याओं में से हमारे पास तो 1 ही है, अरे 1 है तो पहले तो कितने भी 0 लगा सकते हैं ना, हो गए ना 2, तो 1 और लगा दीजिए, हो गए 3, तो अब दशमलव लगा दीजिए और 1 0 लगाते ही हैं जनरली हम, ताकि दशमलव हमें दिखाई दे। तो इस तरह से आप चाहे तो डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार से लिख के जवाब दे सकते हैं, चाहे ऐसे जवाब दे सकते हैं, यानी आप हर तरह से जवाब दे सकते हैं। क्लियर, आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है और सब कुछ चुटकियों में होगा। चलते हैं आगे और लेते हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलें। यहां हमारे पास है 0.5। एक दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना बहुत आसान है। कैसे, देखिए दशमलव भिन्न में आपको यह देखना है कि जो संख्या लिखी हुई है उसे एज इट इज लिख लीजिए, यानी कि 0.5 का मतलब है 5 और बटे का निशान लगा दीजिए बस। बाकी क्या करना है मैं बताता हूं। फिर इसमें देखिए आप केवल कुछ नहीं करना है, बिना दशमलव के उस संख्या को लिख दीजिए और बटे का स्थान छोड़ दीजिए। हर हम बाद में लिखते हैं। कैसे करेंगे, हम ये लिखेंगे कि दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं उतने 0 नीचे लगेंगे। दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम 1 0 लगाएंगे। क्या हम किसी संख्या के बटे में केवल 0 लिख सकते हैं? जी नहीं, हम बिल्कुल नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आता है तो वो संख्या अनडिफाइंड होती है, अनिर्धारित होती है, उसका निर्धारण नहीं कर सकते कि वो क्या है। इसलिए कभी भी किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं हो सकता। तो फिर 1 0, जी नहीं, हम इसे लिखेंगे 10। 10 क्यों लिखा? कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। देखिए कोई भी संख्या है, 8 है, तो हम 8 को 8/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि 1 तो हर संख्या के बटे में होता है, जनरली लिखा नहीं जाता। क्योंकि जो गणित के स्टूडेंट होते हैं वो कभी भी फालतू के काम नहीं करते। जब पता है सबके बटे में 1 है तो उसे जबरदस्ती लिखने की आवश्यकता नहीं होती। 8 को कभी भी 8/1 लेकर नहीं चलते हम। 5 को कभी भी हम 5/1 लेकर नहीं चलेंगे, 5 को 5 ही बोल के चलेंगे। जब भी हमें इस 1 की आवश्यकता होगी तब लगा लेंगे, जैसे कि लगा लिया। तो यहां पर भी 1 है और अभी हमें आवश्यकता है इस 1 की, तो उस 1 को यूज करते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2, तो इस 1 के साथ वो 2 0 लगाएंगे हम। क्लियर है ना 1 का फंडा? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और इस संख्या को देखते हैं। तो इस संख्या में भी आपको वही करना है, इसको एज इट इज उतार दीजिए। 4 3 6 2 5 और अपॉन में क्या आएगा? 1 तो होता ही है। पॉइंट के बाद में जितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद में जितने अंक हैं उतने 0, तो इस 1 के साथ 1 2 3 0 आएंगे। तो ये तो हो गया इसका भिन्न का रूप, लेकिन अभी तक ये दशमलव भिन्न है। तो साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 5/10 को हम सरल करेंगे और इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। सरल कैसे करते हैं ये हमने पहले के पार्ट में सीख लिया है। हमारे बेसिक मैथ पार्ट 3 भिन्न में ये बात स्पष्ट रूप से समझाई गई है, आप वहां सीख सकते हैं। देखिए कैसे सरल कर रहे हैं मैं समझाता हूं आपको।
5 और 10 को सरल करने का मतलब है दोनों में किसी एक ही संख्या का भाग देना। तो 5 का भाग इसमें भी जाएगा और 5 का भाग इसमें भी जाएगा। दोनों में 5 का भाग जा रहा है ना, तो हम दे सकते हैं। अलग अलग संख्या का भाग नहीं देंगे। जैसे कि 10 में 2 का भाग जाता है तो हम 2 का भाग दे दे, हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि 2 का भाग 10 में तो जाता है लेकिन 5 में नहीं जाता। इसलिए वो संख्या चुननी है जिसमें दोनों जिससे विभाजित होते हैं। तो 5 में भी हम 5 का भाग दे देंगे और 10 में भी हम 5 का भाग दे देंगे। भाग देने पर हमें प्राप्त क्या होगा? 1 और 5 दूनी 10। 1/2 हमने इस दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तित कर लिया। अब इसी प्रकार से इसको भी कीजिए। देखिए इसमें हम 2 का भाग देते हैं, जा रहा है क्या? 4 का जा रहा है। आप चाहें तो पहले 2 का भाग देके देख ले, 4 का जा रहा है तो डायरेक्ट दे ले। मुझे तो पता लग रहा है कि 4 का जा रहा है, क्योंकि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो संख्या में भी 4 का भाग जाता है। 4 का ही देते हैं सीधा। आप चाहें तो पहले 2 का देने के बाद फिर 4 का दे सकते हैं। तो हम इस प्रकार से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट दे सकते हैं भाग। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो चलिए डायरेक्ट देता हूं भाग और 4 का भाग देते हैं। तो 4 एकम 4, यहां बचा 1, फिर 13, तो 4 3 12, फिर 1 बच गया, 13 में से 12 गए तो 16, 4 4 16, और यहां 4 का भाग दूंगा तो आपको पता है क्या आएगा? 25। ये हमारी दशमलव भिन्न साधारण भिन्न में बदल गई। इसी प्रकार से हम इसको भी बदल सकते हैं। और यहां भी 5 का भाग दोनों में जा रहा है ना, दे दीजिए। 5 का भाग देते हैं। 5 से आगे आप डायरेक्ट 25 का भी देके चेक कर सकते हैं, सरल रहे इसलिए मैं 5 का देता हूं। 5 8 40, बचा 3 36, 5 7 35, बचा 1 तो 12, 5 दूनी 10, बचा 2 तो 25, 5 25, और 5 का भाग दूंगा तो 5 दूनी 10 यानी कि 200। इसे हम और सरल कर सकते हैं, और सरल करेंगे तो फिर 5 का भाग जा रहा है, दे दीजिए। 5 एकम 5, बचा 3 तो हो गया 37, 5 7 35, बचा 2 तो 22, 5 चौक 20, बचा 2 तो 25, और 5 चौक 20, फिर 5 का भाग जा रहा है। अजी तो और दे दीजिए, मेहनत ही तो करनी पड़ रही है लेकिन सरलतम रूप निकालिए। 5 3 15, बचे 2 24, 5 चौक 20, 4 बचे 45, 5 नाम 45, और 5 8 40। कहिए साधारण भिन्न आई कि नहीं आई? क्लियर है? साधारण भिन्न तो यही आ गई। इसे भी साधारण भिन्न कह सकते हैं हम, इसे भी साधारण भिन्न कह सकते हैं, लेकिन गणित में जो सरलतम रूप होता है वही हमारा जवाब होता है। तो इस तरह से आप किसी भी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं।